ये हदीस हमारा एंटीडोट है। सब लोग जहाँ पर बैठे हुए हैं ये उनका एंटीडोट है। आज के दौर में अगर आपने दीन प्रैक्टिस करना है, सो दिस इज द वे। देयर विल कम अ टाइम व्हेन अ मैन विल बी गिवन द चॉइस बिटवीन बीइंग लेबल्ड इनकॉम्पिटेंट एंड कमिटिंग इमोरलिटी। Whoever lives until that time should choose incompetence over immorality। एक टाइम आएगा कि तुम्हें इमोरल होना और इनकॉम्पिटेंट होना, इसमें चॉइस दी जाएगी। क्या मतलब है? आज आप देख लें, जो बंदा दीन पे चलता है उसको क्या कहा जाता है? इनकॉम्पिटेंट है, ये बैकवर्ड है, ये जाहिल है, इसको कुछ नहीं पता, ये दुनिया से कट ऑफ है, ये मुल्ला है, ये टेररिस्ट है, इनको कुछ सोचना समझना नहीं आता, इनको बात करनी नहीं आती, इनमें इंटेलिजेंस कोई नहीं है। सो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सेड कि ये ताने सुन लेना, ये ताने बर्दाश्त कर लेना, लेकिन दूसरी लाइफस्टाइल की तरफ मत जाना। ये हमारे नबी की नसीहत है। और आज ऐसा होता है, व्हेन वी गो टू यूनिवर्सिटीज़ हमें वहाँ ताने सुनने पड़ते हैं। जो सिस्टर्स हिजाब शुरू करती हैं उनको ताना सुनना पड़ता है। फैमिली का अलग से, उस्ताद का अलग से, तरह तरह की नज़रों से देखा जाता है, उसे जज किया जाता है। और जो लड़का दाढ़ी रखने की कोशिश करे, नमाज़ें पढ़ने की कोशिश करे, मोरालिटी की बात करने की कोशिश करे अपनी क्लासरूम में, दाढ़ी तो अलग लेवल है ना, वो तो लेवल ही बहुत हाई है, सिंपल मोरालिटी की बात करने की कोशिश करे कि यार ये चीज़ गलत है, देन सी कि उसके साथ क्या होगा, उसके दोस्त उसका क्या हशर करेंगे, उसको किस किस तरह के अलकाबात से जो है बुलाएंगे। सो दी एडवाइस ऑफ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो कि सबसे ज़्यादा सिंसियर तरीन इंसान थे हमारे साथ, उनकी एडवाइस ये है कि चूज़ बीइंग कॉल्ड इनकॉम्पिटेंट बट डू नॉट चूज़ द वे ऑफ इमोरलिटी। बर्दाश्त कर लेना और अल्लाह तुम्हें उसका बड़ा अजर देगा बर्दाश्त करने का। अकॉर्डिंग टू द हदीस ऑफ वर्का बिन नौफल, जब प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके पास आए, उन्हें बताया कि मेरे पे एंजल आया है, तो उन्होंने कहा कि ओ माय नेफ्यू, काश मैं उस टाइम जिंदा हूँ जब तेरी कौम तुझे धुतकारेगी, तुझे यहाँ से निकालेगी, तो मैं तुझे सपोर्ट करूँगा, काश मैं उस टाइम जिंदा हूँ। तो क्या खुशखबरी है वर्का बिन नौफल की हदीस में हम सब के लिए, आपके लिए, जिनको ताने पड़ते हैं, जिनको तरह तरह के अलकाबात से बुलाया जाता है, जो डिफ़िकल्टी फेस कर रहे हैं इस्लाम पे चलते हुए, उनके लिए खुशखबरी ये है, जिस तरह नबियों को दुख दिया गया उसी तरह तुम्हें भी दुख दिया जाएगा। क्योंकि नबी अल्लाह के सबसे पसंदीदा बंदे थे, हक की बात करते थे, सच की लड़ाई लड़ते थे, और उन्हें दुख दिया गया, उन्हें तंग किया गया, उन्हें ताने दिए गए और फैमिली वालों की तरफ से दिए गए। तो ये तुम्हारे लिए खुशखबरी है, असल में तुम्हारे लिए बशारत है कि तुम्हें भी दुख दिया जा रहा है। और किस लिए दिया जा रहा है? क्योंकि तुमने कहा ला इलाहा इल्लल्लाह, कि मैं अगर सर झुकाऊंगा तो अल्लाह के आगे झुकाऊंगा, अगर मैं मानूंगा तो अल्लाह की मानूंगा। सो दैट इज अ गुड टाइडिंग फॉर ऑल ऑफ यू। और आज का जो दौर है, व्हेन एवरीथिंग इज ग्रे, हर चीज़ ग्रे है, ओके, ब्लैक एंड वाइट वाला दौर, जब ब्लैक बड़ा एविडेंट था, वाइट बड़ा एविडेंट था, हम सबको पता था ये बुराई है, ये अच्छाई है। आज ग्रे एरियाज बहुत ज़्यादा हैं। आर यूथ आर कंफ्यूज, यार हलाल क्या है, हराम क्या है, पता नहीं इसकी क्या रूलिंग है, इसकी क्या रूलिंग है, पता नहीं हिजाब करना भी चाहिए कि नहीं करना चाहिए, पता नहीं नमाज़ों, आप तो नमाजें भी चैलेंज हो गई कि पता नहीं नमाजें भी पढ़नी चाहिए कि नहीं पढ़नी चाहिए। सो ग्रे एरियाज में लेट मी गिव यू अ टिप, if you want to be safe in this world full of gray areas, then be the one like सिद्दीक़ अकबर। आप सिद्दीक़ अकबर के लेवल तक तो शायद नहीं जा सकते, अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु के लेवल पे, लेकिन आप उनको इस हद तक तो एमुलेट कर सकते हैं ना। अबू जहल आया सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु अन्हु के पास, उसने कहा कि व्हाट इफ़ मैं तुम्हें बताऊं कि एक शख्स घोड़े पे बैठ के एक रात में मक्का से जेरूसलम चला गया है, तो तुम क्या कहोगे? तो अबू बकर सिद्दीक़ ने कहा कौन है वो शख्स? तो अबू जहल ने कहा योर फ्रेंड, योर कंपेनियन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो अबू बकर ने कहा बिल्कुल सच है, विदाउट सेइंग एनीथिंग ही सेड 100% ट्रू। सो इफ यू वांट टू बी सिद्दीक़ अकबर और एटलीस्ट रीच दैट लेवल, देन स्टैंड अप एंड से कि बिल्कुल सच है। समझ आए या ना आए, मेरे नबी की हदीस आ गई, कुरान की आयत आ गई, मैं गवाही देता हूँ। आई विल स्टैंड, I will support it, I will protect it, I will actually argue कि ये बिल्कुल सच बात है, बिल्कुल हक बात है। और याद रखें कि ऐसे लोग, सूरह यासीन में एक ऐसे शख्स का तज़किरा है जिसने कुछ नहीं किया
all he said was कि ओ माई नेशन फॉलो द प्रॉफिट्स हु से द ट्रुथ। दैट्स ऑल ही सेड। उसकी नेशन ने उसे कत्ल कर दिया, मार दिया, और अल्लाह ने कहा कीला खुलिल जन्ना, उस बंदे को मैंने जन्नत में दाखिल किया। और जन्नत में दाखिल होते ही उसने कहा कि हाय मेरे अल्लाह ने मुझे छोटी सी बात पे कितना बड़ा रिवॉर्ड दे दिया। छोटी सी बात थी। ऑल ही सेड इज कि प्रॉफिट्स आर ट्रुथफुल। मुसअब बिन उमैर द यंग सहाबी, जिनका परफ्यूम बहुत मशहूर था, जिनके कपड़े बहुत मशहूर थे, जो ब्रांडेड क्लोथ्स पहनते थे उस दौर के, और जंगे ओहद में जब वो शहीद हुए तो सहाबा रो रहे थे उनकी हालत देख के कि उनको कफन में असर नहीं था पूरा। फेस कवर करते थे तो टांगे नंगी हो जाती थी, टांगे कवर करते थे तो फेस जो है उससे कपड़ा हट जाता था। ये है मुसअब बिन उमैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। कि सहाबा रो इसलिए नहीं रहे थे कि ये बेचारा गरीब हो गया या इसके पास अब कफन तक नहीं है, वो इस बात पे रो रहे थे कि इसकी कुर्बानियाँ देखो, इस बंदे ने क्या लाइफस्टाइल छोड़ के नबी को सपोर्ट किया, और इस लेवल पे सपोर्ट किया कि आज शहादत की मौत जो है इन्हें आई है। इट डजेंट मीन कि हम ब्रांड्स छोड़ दें, इट डजेंट मीन हम अच्छे कपड़े पहनना छोड़ दें, लेकिन आपको बताने का मकसद ये है कि सहाबा की कुर्बानियाँ आप चेक करें, किस लेवल की उन्होंने कुर्बानियाँ दी हैं। और हम छोटी सी बात अपने नबी के लिए बर्दाश्त नहीं कर रहे, हम ताने बर्दाश्त नहीं कर रहे, हम पीयर प्रेशर बर्दाश्त नहीं कर रहे। सहाबा ने क्या क्या बर्दाश्त किया है। और है कोई साद बिन मुआज रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, द मैन हु शुक द थ्रोन ऑफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला, वो शख्स जिसने अल्लाह का अर्श हिला दिया। साद बिन मुआज रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सेड कि साद की मौत ने अल्लाह के अर्श को हिला दिया। आज हमारा सेलिब्रिटी कौन है? आज कौन है हमारा रोल मॉडल? कौन है हमारा आइडियल? वो जो हमें जानता भी नहीं। हमारी यूथ का रोल मॉडल मेसी है, रोनाल्डो है, जो उसे जानता भी नहीं है, जो उसकी हेल्प भी नहीं करेगा अगर रियल लाइफ में कभी मुलाकात हो जाती है, जो उसकी सिफारिश नहीं करेगा डे ऑफ जजमेंट में। वाई आर आर रोल मॉडल्स नॉट पीपल लाइक साद बिन मुआज, द मैन हु शुक द थ्रोन ऑफ ऑलमाइटी अल्लाह। आज मैं आपको कहूँ कि एक बंदा है जिसने व्हाइट हाउस को शेक कर दिया, तो आपकी तवज्जो फौरन जाएगी कौन है जिसने अमेरिका को शेक कर दिया, क्योंकि अमेरिका सुपर पावर है। सो आई एम टेलिंग यू अबाउट अ मैन हु शुक द थ्रोन ऑफ ऑलमाइटी अल्लाह। एंड वाई, क्यों अल्लाह का अर्श लर्जाया, क्यों लर्जा अल्लाह सुब्हानहू व तआला का अर्श? बिकॉज साद बिन मुआज वाज वन ऑफ द अंसार, ही वाज द चीफ ऑफ हिज ट्राइब, और उनकी इतनी खिदमात हैं इस्लाम के लिए। ही इज़ वन ऑफ दोज पीपल जिन्होंने अपने घर को तकसीम किया, जिन्होंने अपने घर के ज़मीनों के हिस्से को तकसीम किया, मुहाजिरीन को दिया, जिन्होंने अपनी वेल्थ को तकसीम किया, प्रॉपर्टी को तकसीम किया, इस्लाम के लिए इतनी कुर्बानियाँ दी कि आप सोच नहीं सकते। ये लोग हमारे आइडियल्स होने चाहिए आज के दौर में। सो यू पीपल शुड बी लाइक दिस, तभी चेंज आएगी। अगर हम घरों में बैठे रहेंगे, अगर हम कंफर्ट जोन में बैठे रहेंगे, अगर हम टाइम नहीं निकालेंगे, सोसाइटी के लिए कुछ नहीं करेंगे, तो कोई चेंज नहीं आने वाली। और होगा ये कि हम रिप्लेस हो जाएंगे, अल्लाह नई कौम को लेकर आएगा। और आज ऐसा हो रहा है, गोरे इस्लाम कबूल कर रहे हैं, सारा दावा तो वो कर रहे हैं। आप टॉप दाइस के नाम ले लें, सब रिवर्ट्स हैं, आप देख लें लिस्ट जाकर, सब रिवर्ट्स हैं जो एक्चुअली पहले क्रिश्चियन थे या ज्यू थे या एथियस्ट थे, दे गॉट कन्वर्टेड, और आज अल्लाह उनसे काम ले रहा है। और हम जो है यहाँ पर बैठे हुए हैं और हम ये सोच भी नहीं रहे कि हमारी भी कोई जिम्मेदारी है, हमने भी कोई रोल अपना निभाना है। चलो बड़े लेवल पे नहीं कर सकते, एटलीस्ट फैमिली लेवल पे तो कर सकते हैं ना, एटलीस्ट अपनी फैमिलीज़ को तो कुछ बता सकते हैं ना, एटलीस्ट अपने को सोसाइटी में कुछ कर सकते हैं।